Hello students, today we will learn about how to design NOT gate using Circuit Maker 2000 simulator. तो चलिए करते हैं श्री गणेश हमारे NOT गेट को डिजाइन करने का। तो सबसे पहले आपको NOT गेट डिजाइन करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाइब्रेरी फंक्शन दिख रहे होंगे। इस लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके आप नॉट गेट डिजाइन कर पाएंगे। यहाँ पे हमें सर्च करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिजिटल बेसिक्स वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, ये है डिजिटल एनिमेटेड के नीचे। तो डिजिटल बेसिक के प्लस सिंबल में मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही क्लिक करूंगी तो उसमें और आपको ऑप्शन दिखेंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा बफर एंड इन्वर्टर। इसमें फिर मैं प्लस सिंबल में क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट दिखेगा इन्वर्टर। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपके सिमेटिक विंडो। ये हो गया, बट ये तो छुटको दिख रहा है। आप इसको बड़ा कैसे करें भाई? इसको बड़ा करने के लिए मेरे पास जूम टूल है। जैसे मैग्नीफायर ग्लास का यूज करते ना आप, वैसे तो यहाँ पे देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा सिंबल है, इस पे क्लिक करना। ये है आपका जूम टूल। देखो अभी एरो टूल से हटके जूम टूल में आ गया। तो जहाँ पे आपका नॉट गेट है या इन्वर्टर है, इस पे आप ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा छुटकू से। तो ये छुटकू से बड़ा हो गया। अब ये जूम टूल को हटाना है। तो जूम टूल को हटाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका राइट क्लिक करके एरो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, मतलब ये एरो टूल दिख रहा है ना आपको, तीर जैसा कुछ। यस, तो ये एरो टूल तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मिलेगा, या फिर यहाँ पे मेन्यूज के नीचे आपको एरो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो जूम टूल घूमते ही रहेगा, इसलिए आपको एरो टूल पे क्लिक करना ही है राइट क्लिक करके, या यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। देन आफ्टर अब आपको इनपुट देना है, तो आप क्या करोगे? स्विचेस का यूज करोगे। तो स्विचेस के लिए मैं यही लाइब्रेरी फंक्शन में नीचे स्क्रॉल करूंगी और देखूंगी स्विचेस कहीं दिख रहा है क्या। दिखा क्या यहाँ? ये दिखा। तो स्विचेस में प्लस सिंबल में क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद स्विचेस के ही अंदर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा टॉगल का। तो टॉगल के प्लस सिंबल में क्लिक करूंगी। फिर यहाँ से एसपीडीटी स्विच, एक ही स्विच लूंगी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपने विंडो में लेके आऊंगी। ये आ गया। देन आफ्टर आप इसको 0 एंड 1 का इनपुट दोगे। तो 0 एंड 1 के इनपुट के लिए आप सबसे ऊपर जाओगे टॉप में लाइब्रेरी फंक्शंस में। आप जनरल में प्लस, सबसे ऊपर आपको दिखेगा जनरल। तो इस जनरल में प्लस सिंबल में क्लिक करो। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? सोर्सेस में प्लस सिंबल में क्लिक करो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक 0 का सप्लाई देना है, एक 1 का सप्लाई देना है। तो 1 के सप्लाई के लिए मैं प्लस V का यूज करूंगी। प्लस V क्यों? पावर सप्लाई 1 के लिए। दूसरा 0, 0 के लिए मैं क्या यूज करूंगी? ग्राउंड। ठीक है, 0 एंड 1 देते हैं ना हम, 0 1 0 1। और नॉट गेट कैसे काम करेगा? 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0। इसलिए आप इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्वर्ट करके देता है चीजें। ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। फिर उसके बाद अब नॉट गेट काम कैसे करेगा वो देखने के लिए हमको छुट्टू सा एलईडी लाइट लगेगी, या मैं अपनी भाषा में उसको बल्ब बोलती हूँ, छुटकू सा बल्ब। या तो वो बल्ब लेने के लिए मैं क्या करूँगी, जिसको यहाँ पे आप सर्किट मेकर की भाषा में लॉजिक डिस्प्ले बोलते हैं, उसको लेने के लिए यही लाइब्रेरी फंक्शन में स्क्रॉल डाउन करूँगी। स्क्रॉल डाउन किया और मुझे एक ऑप्शन दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? डिस्प्ले। डिस्प्ले का ऑप्शन दिखा डायोड्स के नीचे। तो प्लस सिंबल में क्लिक किया, डिस्प्ले में कहा। फिर आपको सेकेंड नंबर पे आपको दिखेगा डिजिटल। डिजिटल के प्लस सिंबल में क्लिक किया। फिर आपको सबसे नीचे दिखेगा लॉजिक डिस्प्ले। तो देखो आपको एलईडी लाइट दिख जाएगी। तो डबल क्लिक भी कर सकते हो, या वहाँ प्लेस का जो लिखा है प्लेस, वहाँ क्लिक करके भी आप उसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। अब ये सब तो कंपोनेंट्स आ गए।
डिजाइन करने के लिए। अब इसको कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना, बिना कनेक्शन के काम कैसे होगा। तो कनेक्शन कैसे करते हैं, जिससे आप सभी को पता है कि आप वायर का यूज करोगे, है ना, वायर का यूज करोगे तभी तो होगा। तो अब वायर यहाँ मिलेगा कहाँ, एक तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये देखो वायर टूल दिखेगा एरो के नीचे, आप एक तो यहाँ से ले सकते हो, फिर मैं राइट क्लिक करके क्या कर रही हूँ, इसको एरो में कन्वर्ट कर रही हूँ, और या फिर एरो के साइड में ही आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है वायर टूल का, आप यहाँ से ले सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखिए वायर टूल का यूज करते टाइम कि वायर ना ऐसे घूमने लगता है आपके विंडो पे, तो आप जैसे ही एक कनेक्शन करके राइट क्लिक करके डायरेक्ट एरो टूल ले लिया करो, या फिर यहाँ से भी ले सकते हो, या राइट क्लिक करके भी सुविधा है। तो अभी मैंने प्लस यहाँ से वायर टूल लिया, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, वेट, राइट क्लिक करके ले रही हूँ मैं, ठीक है, राइट क्लिक किया और वायर टूल लिया। तो कैसे कनेक्शन कर रही हूँ मैं, ये देखो, ये स्विच को ये गेट से कनेक्ट किया, ये हो गया, फिर राइट क्लिक किया और एरो में चली गई। क्यों, क्योंकि ये वायर घूमता रहता है, फिर बहुत प्रॉब्लम जाती है। उसको हटा भी सकते हो आप एस्केप की का यूज करके, बट क्यों प्रॉब्लम्स लाना ना, तो इससे अच्छा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर राइट क्लिक करोगे, फिर वायर टूल लोगे, तो वायर टूल को कैसे कनेक्ट करोगे, बल्ब से, माय लैंग्वेज बल्ब या बल्ब, ठीक है। फिर उसके बाद राइट क्लिक कर लो एरो पे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे फिर वायर लोगे, एक 0 का सप्लाई देने के लिए एक 1 का, तो स्विच 1 में एक जगह 0 का सप्लाई दूंगे, ये सॉरी ये 1 का दिया, फिर अब 0 का दूंगी, ये दे दिया। राइट क्लिक करके फिर क्या करूंगी, एरो टूल लूंगी। रुको मैं इसको थोड़ा सा सजा देती हूँ ताकि ये तुमको कंफ्यूज ना करे, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना, जबरदस्त। ये हुआ आपका नॉट गेट डिजाइन। अब हम देखते हैं ये काम कैसा करता है। तो अब इसको देखने के लिए क्या करूंगी, यहाँ आपको सिमुलेशन का दिख रहा है मेन्यूज में ऑप्शन, सिमुलेशन में जाऊंगी। अब मैं डिजिटल मोड में काम कर रही हूँ ना कि एनालॉग में, तो मैं डिजिटल मोड में क्लिक कर दूंगी, किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखो मैंने जो क्लिक किया कर्सर से, ये ट्रेस करके दिख रहा है, ट्रेस के जस्ट साइड में जैसे नॉट गेट का सिंबल है उसके जस्ट साइड में आपको रन बटन दिखेगी, तो रन डिजिटल सिमुलेशन करके लिख के आएगा, ये आया। तो ऐसे एरो ले जाओ, एरो टूल लेके जाओ, ये देखो दिखा, है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे रन हो जाएगा। तो देखो अभी आपका जो ये स्विच दिख रहा है ये 0 पे है, ठीक है, 0 है तो स्विच जलेगा, 0 है तो 1 होगा, तो 1 पे स्विच जल रहा है ना। और फिर देखो अगर 1 पे करूँ तो स्विच बंद हो जाएगा, सॉरी लाइट बंद हो जाएगी, समझा। फिर से देखिए, अगर स्विच को मैं 0 पे करती हूँ तो हमारा एलईडी लाइट जलेगी, 0 का 1, और 1 पे करती हूँ तो वो लाइट बंद हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगा। आई होप आपको नॉट गेट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।